नमस्कार दर्शकों, आज हम सुनेंगे धर्मराज जी महाराज का पवित्र व्रत कथा। कुछ समय पहले की बात है। जयपुर नगर में एक रोहित नाम का बनिया रहता था। उसकी शादी हुई। उसकी पत्नी का नाम रीमा था। वह धार्मिक प्रवृत्ति थी और रोहित सिर्फ पैसे के चक्कर में रहता था। उसकी जिंदगी बहुत मज़े में कट रही थी। रीमा का नियम था, वह धर्मराज जी का व्रत करती और कथा कहती। यह सब देखकर रोहित को बहुत गुस्सा आता। अब तो हर बात पर झगड़ा शुरू कर देता। रोहित कहता, या तो तुम मुझे छोड़ दो या तुम पूजा पाठ करना छोड़ दो। पर रीमा पूजा करना नहीं छोड़ी। अब तो रोहित का गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता चला गया और उसने अपने पत्नी को घर से निकाल दिया। रीमा चलते चलते कुछ दूर गई। वहाँ उसको किसान खेत में काम करते मिले। रीमा उनसे बोली, मैं रास्ता भटक गई हूँ और रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। आप लोग मुझे कोई काम दे दीजिए। किसानों ने उसे काम पर रख लिया। रीमा काम करते हुए धर्मराज जी की कहानी उन किसानों को सुनाया। किसानों को कहानी सुनकर बहुत आनंद आया और वह रीमा से बोले, बहन तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। रीमा तैयार हो गई। वह किसान अकेले रहते थे। उन्हें खाना बनाना आता नहीं था। वह कच्चा चावल ही खा लेते थे। यह सब रीमा देखकर बोली, भैया कल से 8 मुट्ठी चावल लाना। किसानों ने सोचा शायद यह ज्यादा खाती है, इसलिए ज्यादा अनाज की मांग कर रही है। अगले दिन किसान 8 मुट्ठी चावल लाए। रीमा ने धर्मराज जी का पूजा करके सारे किसानों को बैठाकर कथा सुनाई। फिर सभी को खाने को दिया। सब बोले, बहन ऐसा स्वादिष्ट भोजन हमने पहले कभी नहीं किया था। अब तो वह सभी किसान अपनी सगी बहन के तरह रीमा का ख्याल रखने लगे। उधर रोहित के घर में रीमा के जाने के बाद बुरा समय आ गया। आस पड़ोस के लोग कहने लगे, यह तो रीमा के भाग्य का खाता था, फिर भी उसे घर से निकाल दिया। रोहित को अब बहुत पछतावा हुआ। अपनी पत्नी को खोजने घर से निकल गया। चलते चलते उसी खेत में पहुंचा जहां किसान खेत में काम कर रहे थे। रोहित उन्हें देखकर बोला, भाई मुझे भी कोई काम दे दो। किसानों ने रोहित को काम पर रख लिया। रोहित रीमा को याद करता और रोता। यह देखकर सभी किसानों को उस पर दया आ गई और वह अपने साथ उसको घर चलने को कहा। रोहित मान गया। उनके साथ घर गया। रीमा मेहमान आया जानकर घूंघट कर रखी थी। किसानों ने बोला, बहन आज एक थाली ज्यादा परोसना। रीमा ने हाँ में सर हिला दिया। पहले तो उन सभी के लिए भोजन निकाल के दे दिया, फिर रोहित के लिए भोजन निकालने लगी। तभी धर्मराज जी महाराज ने रीमा का हाथ पकड़ लिया। किसान बोले, बहन खाना क्यों नहीं दे रही हो? तो रीमा बोली, मैं क्या करूं भाई, मेरा हाथ तो धर्मराज जी पकड़ रखा है। सभी भाई बोले, बहन मुझे भी दर्शन करना है धर्मराज जी का, कृपा करके उनको सामने आने को बोलो। रीमा की प्रार्थना पर धर्मराज जी महाराज सबके समक्ष प्रकट हो गए। सभी ने दर्शन किए। रीमा ने घूंघट उठाया तो रोहित और रीमा एक दूसरे को देख लिया। रोहित ने रोते हुए रीमा से और धर्मराज जी महाराज से क्षमा मांगी। रीमा को अपने साथ चलने को कहा। रीमा ने भी रोहित को माफ कर दिया। सभी किसानों ने मिलकर रीमा को ढेर सारा सामान देकर विदा किया। अब तो रीमा और रोहित मिलकर धर्मराज जी महाराज का व्रत करते और कथा कहते। धर्मराज जी के आशीर्वाद से उनका घर धन धान से भर गया और कुछ दिनों में उनको पुत्र रत्न की
प्राप्ति हुई और आनंद पूर्वक रहने लगे। हे धर्मराज जी महाराज, जैसा कृपा रीमा पर की, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले को भी अपनी असीम कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय।